Hello, good morning, and welcome one and all present, my dear learners, in the platform of the Pinnacle Academy with me, अनिकेत। तो जैसा कि हम सभी ग्रामर को कंटिन्यू करते हुए आगे आज देख रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। तो विशेषण विशेषण मतलब होता है किसी चीज की विशेषता बतलाना। ठीक है, तो विशेषता जैसे कि किसी की विशेषता है कि वो काला है, किसी की विशेषता है कि वो गोरा है, किसी की विशेषता है कि वो लंबा है, किसी की विशेषता है कि वो पतला है, किसी का विशेषता है कि वो मोटा है, किसी का विशेषता है कि वो छोटा है। ठीक है, किसी का विशेषता है कि उसके बाल लंबे हैं। ठीक है, किसी की विशेषता है कि किसी के बाल ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो विशेषताएं बताई जाती है वो एडजेक्टिव के आधार पे ही बताई जाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से विशेषण एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ग्रामर में, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ एडजेक्टिव का क्या होता है कि एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन गिविंग बाय मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है एन एडजेक्टिव, यानी कि एक एडजेक्टिव जो होता है, यानी कि एडजेक्टिव जो एक वर्ड होता है, ठीक है, विशेषण जो वर्ड होता है वो डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है? ए नाउन और प्रोनाउन गिविंग बाय मोर इंफॉर्मेशन, यानी कि एक नाउन और एक प्रोनाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे करके हमें बताने की कोशिश करता है। क्या बताने की कोशिश करता है? उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, यानी कि उसकी गुणवत्ता के बारे में बताता है कि वो वस्तु, वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि वो व्यक्ति किस कैरेक्टर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, यानी कि उसकी विशेषताएं, उसकी गुण क्या है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स, यानी कि उसकी स्थिति परिस्थिति क्या है, वो बताता है हमें एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव एक सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो हमें विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बताएगा? या तो नाउन का या तो प्रोनाउन का। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, मैंने हिंदी में भी आपको बतला दिया। और आइए एग्जाम्पल देखते हैं अब हम लोग। तो ब्यूटीफुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मतलब होता है खूबसूरत। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? खूबसूरत। तो वो एक ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत लड़की है। इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक बुद्धिमान लड़का है। टॉल, टॉल मतलब क्या होता है? लंबा। और स्मॉल मतलब छोटा। तो दैट दैट बॉय इज टॉल, सी इज स्मॉल गर्ल, सी इज ए स्मॉल गर्ल। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये आपका हो गया कुछ विशेषण यानी कि एडजेक्टिव का कुछ एग्जांपल्स। हिंदी में भी मैं आपको बता दूं कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, मात्रा या स्थिति को प्रकट करता है उसे हम विशेषण कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, मात्रा बतलाने वाले शब्द को और स्थिति बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आइए मैं आप लोगों को कुछ इसके टाइप्स के माध्यम से और डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो अब हम लोग आ चुके हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में मैं आप लोगों को बता दूं कि 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेफिनेट नंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स, demonstrative adjectives and interrogative adjectives. So these are the 8 types of adjectives. आइए मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाता हूँ विथ हिंदी में। देखिए यहाँ पे क्या है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो है उसी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। इसका हिंदी होता है आपका गुणवाचक विशेषण। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसमें प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो इसका होता है संख्यावाचक विशेषण। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके से थोड़ा सा तीछा करके क्यों लिखा हूं।
ठीक है, देखिए ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स है ना, इसी के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जिसको हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। दूसरा होता है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स जिसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव जिसको हम विभाजक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जो कि आपका न्यूमरल एडजेक्टिव्स के अंदर में ही आ जाता है, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे। अगला है हमारा 7th डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जिसको हम बोलते हैं प्रदर्शनात्मक विशेषण। अगला है हमारा 8th इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। मैं आपको एक एक करके सभी को डील करूंगा। तो अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को देख रहे हैं। जैसा कि हम लोग पहला एडजेक्टिव से देखेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव वे में यानी कि विस्तृत तरीके से हम लोग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला जो एडजेक्टिव्स है हमारा, वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, या फिर उसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, या फिर उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, और इसका हिंदी क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। यानी कि तीनों में से कोई भी सवाल आपको पूछे एग्जाम में तो आपको सेम आंसर करना है तीनों का ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन में आपको बता देता हूं कि इट शोज द काइंड एंड क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। क्या करता है ये, देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है इट शोज, क्या शो करता है, दिखा, शो मतलब होता है दिखाना, तो क्या शो करता है, काइंड और क्वालिटी यानी कि प्रकार और गुण। ठीक है, तो किसका प्रकार और किसका गुण को शो करता है, तो व्यक्ति और वस्तु का, यानी कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु का जो प्रकार होता है या फिर जो गुण होता है उसको शो करता है जो एडजेक्टिव, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिप्टिव बोलने का मतलब है कि विस्तृत तरीके से बताएगा। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहने का मतलब है कि गुण रहेगा। ठीक है, किसी चीज का गुण उसमें रहेगा। और प्रॉपर एडजेक्टिव कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा उस सेंटेंस को बनाने में, इसीलिए एडजेक्टिव से पहले। ठीक है, इसीलिए इसको प्रॉपर एडजेक्टिव से भी बोला गया है। तो पहले एग्जांपल के रूप में मैंने आपको 2 एग्जांपल यहाँ पे दिया है। ठीक है, एक थिंग का, एक पर्सन का। तो देखिए दीपक इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, दीपक कैसा आदमी है, ईमानदार आदमी है। ठीक है, दीपक इज एन ऑनेस्ट मैन, तो दीपक क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है। और ये जो सेंटेंस है डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता रहा है आपको कि ये जो दीपक है वो कैसा आदमी है, तो ईमानदार व्यक्ति है। ये जो ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्टी किसकी क्वालिटी है, एक व्यक्ति की, और वो व्यक्ति कौन है, ये दीपक। ठीक है, दूसरा है कोलकाता। कोलकाता जो है इज ए लार्ज सिटी, कोलकाता कैसी शहर है, तो एक बड़ी शहर है। ठीक है, लंबी होती है लार्ज का मतलब, लेकिन हम लोग यहाँ पे बड़ा समझेंगे। ठीक है, कोलकाता इज ए लार्ज सिटी यानी कि बड़ा शहर है। तो लार्ज किसका विशेषता है, कोलकाता का। ठीक है, तो ये हो गया कोलकाता का विशेषता लार्ज। दूसरा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कोलकाता एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, किसी विशेष स्थान का नाम है। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि कोलकाता कैसा शहर है, कोलकाता क्या है, तो एक शहर है। कैसा शहर है, तो लंबा शहर है, बड़ा शहर है। तो डिस्क्रिप्टिव वे में भी हो गया। और कोलकाता का गुण क्या हो गया कि लार्ज है, और लार्ज की सिटी कौन सा है, तो कोलकाता है। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव भी हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स में या फिर क्वालिटी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में आपको एक चीज ध्यान देना होता है कि इसमें एक आंसर मिलता है आपको। क्या चीज का आंसर मिलता है उस सेंटेंस में, आप जब भी आंसर करेंगे ऑफ व्हाट काइंड। ठीक है, ऑफ व्हाट काइंड पर्सन इज दीपक, यानी कि दीपक किस तरीके का व्यक्ति है, तो ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार व्यक्ति है। ऑफ व्हाट काइंड इज ए सिटी, कोलकाता, तो कोलकाता किस तरीके का शहर है, तो लार्ज शहर है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि ये आंसर देता है ऑफ व्हाट काइंड का। तो अब हम लोग आ चुके हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में, जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, परिमाण बताया जाएगा यानी कि मात्रा बताया जाएगा। ठीक है, मात्रा, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है वो देखिए पहले। इट शोज हाउ मच ऑफ थिंग इज मेंट, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु जो है वो कितनी ज्यादा मात्रा में है, वो बतलाएगा आपको कौन, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, यानी कि वो क्या कर दिया है, अपना वेल्थ खो दिया है। तो कितना ज्यादा खो दिया है,
यानी कि ऑल हिज वेल्थ, यानी कि सारा का सारा वेल्थ क्या कर दिया, जितना भी धन था उसका सारा खत्म हो गया, यानी कि सब खो दिया उसने। आई एट सम राइस, मैंने चावल खाया। कितना चावल खाया, तो मैंने सम राइस खाया, यानी कि थोड़ा सा चावल खाया। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है कि मैंने कितना चावल खाया, उसने कितना धन खोया। उसके बाद है देयर हैज बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, यानी कि इस साल सफिशिएंट यानी कि उचित मात्रा में बारिश हुई। देयर हैज बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, आज इस वर्ष उचित मात्रा में बारिश होना है, यानी कि जो वर्षा हो रही है उसके माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बारिश कितनी ज्यादा हो रही है और उचित मात्रा में हो रही है या नहीं। तो हम उसके माध्यम से क्या बोल रहे हैं कि देयर हैज बीन सफिशिएंट रेन, देयर हैज बीन रेन दिस ईयर, इस साल बारिश होने वाली है, लेकिन कितनी बारिश होने वाली है, यानी कि उचित मात्रा में बारिश होने वाली है जितनी होनी चाहिए, या फिर हो सकता है कि उससे थोड़ी ज्यादा भी हो जाए, यानी कि अच्छी बारिश हो जाए। तो देखिए इसमें आपको किस चीज का आंसर मिलता है, इसमें आपको आंसर मिलता है हाउ मच। ठीक है, यानी कि कितना ज्यादा। ठीक है, तो कितना ज्यादा आपको यहाँ पे सवाल पूछा जाता है तो वो बताया जाएगा कि ऑल यानी कि सभी, सम यानी कि थोड़ा, सफिशिएंट मतलब कि काफी है, जितना होना चाहिए उतना काफी है, हो चुकी है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी।